नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर एक स्टार्ट जो हो गई है उसे आप बनाए रखेंगे और बस एक काम करना है कि चीज़ों से घबराना नहीं है। ये केवल कुछ चंद चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है, दोहराना है, प्रैक्टिस करनी है, आराम से बैठ के करनी है। ऐसा नहीं है कि जी दौड़ लगा के करनी है, पर भरोसा दिलाना है खुद को, है ना। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो हमारा माइंड है ना, माइंड ये एक तरह से हमारा बहुत अच्छा नौकर है। नौकर क्यों कह रहा हूं मैं, इसको मालिक नहीं बनाना है, फिर ये आपको अपने हिसाब से घुमाएगा। ये अच्छा नौकर क्यों है कि अगर आप इससे कहोगे किसी काम के लिए मैं ये कर सकता हूं, तो ये पूरी जान लगा देता है उसे सही करवाने में। यानी ये आपकी हर बात को सही सिद्ध करवाना चाहता है। पर अगर आपने ही कह दिया खुद से कि ये मुझसे नहीं होगा, तो फिर ये उस काम के लिए भी क्या कर देगा, अपनी जान लगा देगा। यानी ये दोनों तरीके से ही काम करता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिमाग को बार बार क्या बताते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं करूंगा, ये क्या बड़ा काम है, कुछ चीजें हैं रटनी है, याद करनी है। आप ऐसे बताते रहेंगे तो ये कब आपकी क्षमताएं ऐसे कर देगा कि आप बहुत मुश्किल चीजों को भी चुटकियों में हल करने लग जाएंगे। लेकिन आपको इसे बार बार बताना पड़ेगा, ये जरूर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए भांगड़ा। देखो पंजाब में कई चीज तो ऐसी हैं जो आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है ही नहीं। देखो भांगड़ा आपको याद है, नहीं है, आराम से याद है जी। भांगड़ा जब भी आएगा आप कर दोगे। गिद्धा जब भी आएगा आप बता दोगे पंजाब का है। और व्याहुला गिद्धा महिलाओं से संबंधित है बच्चे, तो व्याहुला गिद्धा। तो ये तीन तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी नहीं आते होंगे। भांगड़ा, गिद्धा और व्याहुला गिद्धा ध्यान रखना है बेटा। धनकरा, सम्मी, किकली, जूली, जागोतीजन और बागा। और बागा बेटा याद रखना है, ठीक है। बागा ये भी याद रखना है बेटा, बागा ये भी याद रखना है। धूमल, धूमल बेटा याद रखना है। तो धूमल भी कहां का है, पंजाब का है। धूमल भी कहां का है, पंजाब का। नकुला लुड्डी भी कहां का है बेटा, पंजाब का है नकुला लुड्डू, ठीक है। चलिए धनकड़ा, धन कैड़ा होता है भैया पंजाबियों के पास। धन कैड़ा कहते हैं ना, कैड़ा धन है भैया, उनपे तो बहुत पैसा है। तो धन कैड़ा यानी बहुत सारा। तो धन कैड़ा किनके पास होता है, तो भैया पंजाबियों के पास, है ना। क्योंकि पंजाबी लोग हैं ना बहुत सारे, तो विदेश में ही रहते हैं। तो पंजाबी जो लोग हैं उनके पास तो धन कैड़ा होता है भैया। क्या होता है, कैड़ा होता है। धन क्या होता है, कैड़ा होता है, ठीक है। चलिए याद रखना है, सम्मी, किकली, जूली। सम्मी पंजाब, किकली पंजाब, जूली पंजाब। और इनमें ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, किकली, जूली और भाई जागोतीजन। जागोतीजन। बागा भैया, बाघ के क्या होता है, पंजा होता है, नहीं होता। बागा, बाघ के तो पंजा होता है। बाघ के क्या होता है, पंजा होता है मेरे भाई, ठीक है। बाघ के क्या होता है, पंजाब होता है, ठीक है, पंजा। तो याद रखना है, हम क्या याद कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं लोक नृत्य, फोक डांस। और सीधे सीधे फोक डांस पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे एक फोक डांस, आप बता सकते हो क्या लावणी कहां का है, जल्दी बताओ। लावणी कहां का है ये आपको बताना है, और पोवाड़ा कहां का है ये आपको बताना है, ताकि आपको पता चलता रहे आपने कितना सीखा। तो भांगड़ा, गिद्धा, व्याहुला गिद्धा, इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए धूमल पंजाब का है, नकुला लुड्डी पंजाब का है। धूमल पंजाब का है, नकुला लुड्डी बेटा ध्यान रखना है। लोक नृत्य की बेटा इसके बाद एक और क्लास है, केवल लास्ट क्लास इसके बाद रहेगी, है ना। इसके बाद लास्ट क्लास रहेगी लोक नृत्य की, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बताऊं, मंडे क्लास नहीं है आपकी, तो 2 दिन सारा रिवीजन कर लेना। मंडे क्लास नहीं है, क्योंकि उस दिन मेरी एक 6 घंटे की क्लास है, 3 बजे से रात के 9 बजे तक एक 6 घंटे की क्लास रहेगी दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए। तो इसलिए ये मंडे क्लास आपकी है नहीं। पर आप अगर कहें, आप कहें तो मैं
कल करवा सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, ये आपने बता दिया। लावणी और पोवाड़ा दोनों ही कहां के हैं? महाराष्ट्र के। बहुत अच्छे, ज्यादातर बच्चे सेम एक ही जवाब दे रहे हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखना है बेटा महाराष्ट्र का। वैसे 2 दिन आप रिवीजन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई आपकी छुट्टी होगी नहीं। किसी दिन इसी तरह की कोई क्लास बड़ी होगी तभी आपकी छुट्टी होगी बस। चलिए, साउंड सही नहीं आ रहा बेटा? क्या आवाज ठीक नहीं आ रही? बताओ। अभी ठीक आ रही आवाज? बताओ, अभी ठीक है? अब बताओ, अब कैसी आवाज? अब कैसी है बेटा आवाज? एक बार बताएंगे। अभी ठीक है? संडे को करवा दें तो सुबह या शाम ही करवा देंगे, ताकि आपका पूरा दिन ना बिगड़े उस क्लास के चक्कर में। सुबह या शाम है ना, आप देख लेना एक बार। संडे में मैं करवा देता हूं। हाँ, और आप जो संडे ना ले पाए ना बेटा, वो मंडे ले लेना, वो मंडे ले लेना। ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखना है, भांगड़ा आपसे कैसे पूछेगा? भांगड़ा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। गिद्धा पंजाब का है। व्याहुला गिद्धा भी पंजाब का है बेटा। धूमल याद रखना है बेटा, नकुला लुड्डी ये भी पंजाब के हैं। धनकेड़ा होता है भैया पंजाबियों के पास। और सम्मी, किकली और जूली पंजाब से हैं। सम्मी, किकली और जूली कहां से हैं बेटा? पंजाब से हैं। जागो तीजन, जागो तीजन याद रखना है बेटा, जागो तीजन याद रखना है। तो ये भी पंजाब से, और बागा भी पंजाब से है। ठीक है, बागा भी पंजाब से। राजस्थान, राजस्थान को हम हमेशा राजा के स्थान से जोड़ देते हैं। राजा का स्थान यानी जहां पे राजा रहता हो। तो राजस्थान को हम कहां से जोड़ते हैं मेरे शेरों? राजा के स्थान से जोड़ते हैं। राजा के स्थान से जोड़ते हैं राजस्थान को। ठीक है, नोट्स बेटा आपकी मर्जी है बनाना या नहीं। वैसे तो मैं बताऊं, अब आपका एग्जाम जो है उसमें इतना टाइम है नहीं कि आप नोट्स बनाओ। अब नोट्स बनाने का उतना टाइम है नहीं। अगर मैं होता तो बिना नोट्स के पीडीएफ से ही पढ़ता, क्योंकि उतना समय नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आगे देखिए बेटा, गणगौर। देखो भैया, जो राजा के स्थान में गण घूमते रहते हैं गौर से देखते हुए चीजों को, गौर से देखते हुए। तो गणगौर तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, गणगौर बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। और घूमर, घूमते रहते हैं। गण घूमर घूमते रहते हैं राजा के स्थान में। भाई गण कहां घूमते रहते हैं? तो भैया राजा के स्थान में घूमते रहते हैं गण जो हैं। कालबेलिया, कि कोई कालबेलिया, कोई विषधारी ना घूम रहा हो भैया राजा के स्थान में। गण गौर से घूमते रहते हैं, गण गौर से घूमर घूमते रहते हैं राजा के स्थान में, ताकि कोई कालबेलिया जो है, ठीक है, कोई कालबेलिया ना घूम रहा हो वहां पे। ठीक है, चलिए। जिंदाद मतलब जिंदा, कोई जिंदा कालबेलिया मतलब नाग से कर दिया कनेक्ट हमने। ठीक है, तो भाई राजा के स्थान में गण गौर करते हुए घूमते रहते हैं कि कालबेलिया ना हो राजा के स्थान में, जिंदा है ना, जिंदा कालबेलिया। धापाल, कोई घपला ना कर रहा हो राजा के स्थान में। धापाल, कोई घपला ना कर दे राजा के स्थान में, इसलिए गण घूमते रहते हैं। तो गण कहां घूमर घूमते रहते हैं? राजा के स्थान में। किस लिए? कि कालबेलिया जिंदा ना मिल जाए, मतलब कोई सांप वाप ना घूम रहा हो राजा के स्थान में। क्योंकि भाई राजा के स्थान में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा राजा के स्थान में क्या होता है बेटा, बहुत सारा रिस्क होता है। क्यों होता है रिस्क? क्योंकि बहुत सारे लोग हथियाने को घूमते रहते हैं सिंहासन को, है ना। और याद रखना है, बहुत सारे विषैले लोग, विषैले लोग घूमते रहते हैं। तो कालबेलिया हमने राजा के स्थान से कनेक्ट कर दिया, जिंदाद राजा के स्थान से कनेक्ट कर दिया, घापाल राजा के स्थान से कनेक्ट कर दिया हमने। जागोतीजन पंजाब का बताया था, सम्मी पंजाब का बताया था, इकली पंजाब का बताया था, धनकरा, धनकेड़ा है पंजाबियों के पास, पंजाब का बताया था। जवगोतीजन पंजाब का है, सम्मी पंजाब का है, किकली है ना पंजाब का है, जूली पंजाब का है। हाँ, तो ध्यान रखेंगे बेटा, गणगौर फिर यहां के अलावा कहां का है? तो यहां के अलावा हरियाणा का भी है। ठीक है, हरियाणा का भी है, गंगौर बोल देते हैं उसे। ठीक है, गणगौर कहां का है? हरियाणा का भी है। गन को गौर से रख लेना है ना, गन को गौर से रखवा रहे थे हम।
तो ये हरियाणा का भी है, ठीक है। गणगौर, ये गंगौर नाम से लेकिन उसे हम जानते हैं, ठीक है, तो याद रखना है हरियाणा का। सुईसिनी, सुई से नैनो वाली तो भैया चाकरी करती हैं राजा के स्थान में। आपको पता होगा जो रानी के आसपास नौकरानी रहती है ना, तो सुई से नैनो वाली सुईसिनी, तो सुई से नैनो वाली जो हैं वो चाकरी करती हैं राजा के स्थान में। सुईसिनी, तो सुई से नैनो वाली चाकरी करती हैं राजा के स्थान में, ठीक है। रुई से नैनो वाली चाकरी करती हैं राजा के स्थान में, सुई से नैनो वाली चाकरी करती हैं राजा के स्थान में। पनिहारी पानी लेके आती हैं राजा के स्थान में। और 13 लोग तो बस ताली बजाने के लिए हैं राजा के स्थान में। 13 लोग तो बस 13 लोग तो बस ताली बजाने के लिए हैं राजा के स्थान में। 13 लोग, भैया चाकरी कौन करता है राजा के स्थान में? सुई से नैनो वाली करती हैं राजा के स्थान में, क्योंकि जो वहां पे नौकरानी भी है ना वो भी बहुत सुंदर है। सुई से नैन माने जाते हैं बहुत सुंदरता के प्रतीक। तो याद रखना है कि भैया सुई से नैनो वाली चाकरी करती है राजा के स्थान में। तो सुईसिनी राजस्थान, चाकरी राजस्थान, सुईसिनी राजस्थान, चाकरी राजस्थान। पानीहारी पानी लेके आती है राजा के स्थान में, पानी लेके। और 13 लोग तो केवल ताली, बेटा 13 लोग तो केवल ताली बजाने के लिए हैं राजा के स्थान में, ठीक है। चरी बहुत महत्वपूर्ण डांस है, 13 ताली बहुत महत्वपूर्ण है। 13 लोग ताली बजाते हैं कहां? राजा के स्थान में। और ये मध्य प्रदेश में भी होता है। और एक सवाल ये भी आता है कि कौन सी जनजाति? तो कामड़ जनजाति। तो भैया कामड़ जनजाति के द्वारा, कामड़ जो ट्राइब है बेटा उसके लिए किया जाता है ये, उसके लिए। चरी बेटा याद रखना है, चरी तो महिलाओं द्वारा सिर पर दिए रख के किया जाता है, तो चरी डांस भी महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। बूंदी, अब देखो बूंदी शहर कहां है? राजस्थान में। बूंदी शहर राजस्थान में ना, तो फूंदी ये भी राजस्थान का हो जाएगा, ऐसे भी कनेक्ट करना है। और नेजा याद रखना है, ये भी राजस्थान का है, नेजा राजस्थान का है, ठीक है। गेर, लेकिन भवई महत्वपूर्ण है बेटा, और भवई राजस्थान में भी है, गुजरात में भी। भवई कहां कहां पे है? गुजरात में भी, ठीक है, गुजरात में भी है, ठीक है। तो भवई राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। चांग नृत्य याद रखना है, राजस्थान का है, चांग है ना। और याद रखना है गुलाबो सपेरा एक व्यक्ति है, और उन व्यक्ति का संबंध किससे है? कालबेलिया से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे। तो भैया सपेरा जो होता है वो किसके लिए? नाग जो है, नागों से ही तो जुड़ा होता है सपेरा, तो कालबेलिया हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा, याद रखिए। चलिए अब कोशिश करते हैं इससे सवाल बनाने की। अब सवाल बनाने की बेटा, मैंने कल आपके सारे कमेंट पढ़े, जितने भी बच्चे हैं जो आपने एप्लीकेशन पे किए थे ऑफलाइन, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, क्योंकि लगभग 99% से ज्यादा बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारी समझ में आ रहा है और हम अच्छे से मेहनत भी करेंगे, वादा है हम अच्छे से मेहनत करेंगे। फिर भी मैं कह रहा हूं बेटा कि मैंने अब तक 4-5 दिन में आपको बहुत भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तैयारी जीके की कराऊंगा, और बहुत सारी चीजें न केवल आपको पढ़ाऊंगा बल्कि उसे याद करवाने की भी कोशिश करूंगा। हालांकि टीचर का क्या होता है कि आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना, बाकी पढ़ना आपका काम। पर मुझे लगता है कि अगर अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ आसान किया जा सकता है तो कर लेते हैं यार, थोड़ा सा मेहनत अगर हमारी होती है तो कर लेंगे उसे। पर अगर फिर भी आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं उन बच्चों के लिए एक लास्ट मैसेज देना चाह रहा हूं। मैं बार बार अब इन चीजों को नहीं कहूंगा, क्योंकि अब हमें पढ़ाई की यात्रा पे निकलना है। कि आप अगर जुड़े रहे क्लास से और अगर आपने हर सेशन को लिया तो आपकी स्टैटिक जीके, और आपकी स्टैटिक नहीं पूरी जीके लगभग एक अलग लेवल पे होगी जो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप भरोसा ही नहीं करना चाहते, आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, मेहनत ही नहीं करना चाहते, तो फिर शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद क्या मैं भी कर ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे पे अगर भरोसा है तो बस पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, सारी चीजें होंगी, आपके डाउट धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। और बेटा मेहनत की आदत बना लो,
बिना मेहनत के लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं, अगर मेरे पास पढ़ते हैं, एक बताओ, एक दिन रात एक पढ़ाई करता है और एक अपना आराम से सब चीजें करता है ना, और पढ़ाई भी कभी कभी कर लेता है, तो मेरी अंतरात्मा भी क्या कहेगी, इस मेहनत वाले का तो सिलेक्शन होना चाहिए अगर एक ही सीट है। वैसे ऊपर वाला भी है, हम सब उसके बच्चे हैं, वो जो मेहनत करेगा, जो डिजर्व करेगा, उसी को देगा बेटा, उसी को देगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। सवाल है गणगौर, ये मैंने आज लास्ट आपको बता दिया है। अब हम पढ़ाई करेंगे और उन बच्चों के लिए जो बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। गणगौर की बात है, गणगौर कहां का है, ऐसे पूछा जाएगा गणगौर कहां का लोक नृत्य है, गणगौर कहां का लोक नृत्य है, तो आपसे पूछा जाएगा, आप बताओगे। ऑप्शन में एक राजस्थान होगा, घूमर एक राजस्थान होगा, कालबेलिया एक राजस्थान होगा। कालबेलिया कैसा है, जिंदा है राजा के स्थान में। घापाल, कोई घपला ना हो जाए राजा के स्थान में, कोई घपला ना हो जाए राजा के स्थान में, इसलिए गणगौर से घूमते रहते हैं। सुई से नैनो वाली भी क्या करती हैं, चाकरी करती हैं, और पणिहारी पानी भी लेके आती हैं, और तो और पानी भी लेके आती हैं। सुई से नैनो वाली सुंदर सुंदर लड़कियां भी राजा के स्थान में। और 13 लोग तो केवल ताली बजाने के लिए बजा रखे हैं राजा ने, राजा के स्थान में 13 लोग तो केवल ताली के लिए। कोई कुछ बोले तो भैया वो कहें भाई वाह जी वाह राजा साहब, वाह राजा साहब, वाह राजा साहब। तो राजा के स्थान में 13 लोग ताली वाले हैं। मैंने एक रानी की वाव बताया था, बताओ जल्दी वो कहां पे है, यूनेस्को स्थल, यूनेस्को स्थल है रानी की वाव ना। तो रानी की भी तो वाह वाह कर रहे थे हम, रानी की वाव, रानी की वाव स्थल जो है बताओ कहां पे है। क्या पाटन गुजरात में है, क्या पाटन गुजरात में बेटा, क्या पाटन में है, पाटन जो कौन सी जगह है, गुजरात, पाटन कौन सी जगह, गुजरात बेटा, पाटन गुजरात। तो यूनेस्को रानी की वाव 2014, पाटन गुजरात याद रखना है आपको। सोलंकी वंश है ये भी, कौन सा वंश है बेटा, सोलंकी वंश। कौन सी शैली में बना है, मारू गुर्जरा शैली में, मारू गुर्जरा शैली। किसने बनवाया है, भीमदेव थे राजा, भीमदेव की पत्नी थी उदयमती। तो उदयमती जी की याद में बेटा, किसकी याद में, उदयमती जी की याद में। ठीक है, उदयमती जी की याद में बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा रिवीजन आपको याद रखना है, यूनेस्को स्थल है। और फूंदी भैया बूंदी से हो जाएगा, चरी भी महत्वपूर्ण है, भवई भी महत्वपूर्ण है, और चांग नृत्य जो है याद रखना है, ये होली पे होता है, धमाल भी बोल देते हैं इसको। और याद रखना है बेटा, कालबेलिया जुड़ा हुआ है गुलाबो सपेरा से। सिक्किम, भाई सिक्किम याद रखना है, सिक्किम को हम सिक्के भी बोल देते हैं, सिक्के तो जानते हो ना, सिक्के है ना, कॉइन्स, क्या बोल देते हैं बेटा, कॉइन्स। ठीक है, चलिए नेनहा नॉर्मल याद करो पहले, नेनहा सिक्किम का है। सिकमारी, तो यहां तो सिक्किम देखो लिखा सा ही दिख रहा है, सिक्किम सिकमारी। मारूनी सिक्किम का है, शेरपा सिक्किम का है, खुखुरी सिक्किम का है, चुटके सिक्किम का है, सिंधी छम सिक्किम का है बेटा। सबसे महत्वपूर्ण है चूफाट, चूफाट सबसे महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना है। स्नो लायन, स्नो लायन सिक्किम का है। याक्षम डेंजोंग सिक्किम का है। ताशी यांकू और ताशी शब्दों भी सिक्किम सिक्किम का है। और भूटिया भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, भूटिया याद रखना, भूटिया यहां पे है, और भोटिया नाम आएगा उत्तराखंड में। भोटिया कहां पे आएगा बेटा, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में आएगा भोटिया नाम। ठीक है, चलिए तो चूफाट, स्नो लायन, याक्षम डेंजोंग, ताशी यांकू, ताशी शब्दों और भूटिया। ठीक है, चलिए भूटिया। जोमल लोक बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, जोमल लोक भी सबसे महत्वपूर्ण। जो 3 है, अगर 3, तो एक तो है जोमल लोक बेटा, एक तो है जोमल लोक, एक है चूफाट, और एक भूटिया। ये सबसे महत्वपूर्ण 3 है, सबसे महत्वपूर्ण 3 है बेटा, ये 3 जरूर याद रखने हैं। चलिए तो पहले तो एक छोटा सा ये इवेंट यहां तक देख लो, इन 5 को कैसे याद करेंगे। देखो नेहा नाम की लड़की है, उसके भाई की शादी है, तो नेहा के भाई की शादी है, नेहा के भाई की शादी है। ठीक है, नेहा के भाई की शादी। अब आपने देखा होगा
जब भाई की शादी होती है तो बहनें ऐसे सीख मारते हुए चलती हैं और साथ में पैसे बिखेरते हुए चलती हैं। किस किस के यहां होता है? थम्स अप करना एक बार, थम्स अप करना बेटा। याद रखना है कि जब भी भाई की शादी होती है तो बहनें ऐसे सीख मारती हुई चलती हैं, और याद रखना है, और साथ में सिक्के बिखेरती हुई चलती हैं। तो नेहा के भाई की शादी है, तो नेहा, ठीक है, उसकी मां कह रही है बेटा नेहा सिक मारी तू सीख मारेगी ना, जब तू सीख मारेगी तो सिक्के भी उछालना, सिक्के भी उछालना बेटा। जब तू, क्या याद रखना है, जब तू सीख मारेगी ना तो सिक्के भी उछालना, भाई के पीछे सिक्के भी उछालना। तो नेहा क्या कह रही है? मारू नहीं, मैं नहीं मारूं सिक्के विक्के, मैंने मुश्किल से अपनी गुल्लक में इकट्ठे किए हैं इतने सारे, मैं नहीं मारूं सिक्के विक्के, मैं नहीं मारूं बिल्कुल सिक्के विक्के, ठीक है। तो मां कह रही है बहकाने के लिए, शेर पारे मेरा शेर, तू तो मेरा शेर है ना, तू तो मारेगा ना बेटा, तू तो मार देगा ना सारे सिक्के उड़ा देगा ना तू पीछे भाई के। तो याद रखना है, नेहा सिक्किम, सिक मारी के नेहा तू सीख मारेगी ना तो सिक्के भी मार देना, तो सीख मारी तो सीख मारेगी तो सिक्के भी मार देना, नेहा तू सिक्के मार देना। और नेहा कह रही है मारू नहीं सिक्के, नेहा कह रही है मारू नहीं सिक्के, मैं ना मारूं सिक्के बिल्कुल भी, नेहा कह रही है मारू नहीं सिक्के भाई मैं, ठीक है। चलिए, और शेरपा, मां कह रही है अरे मेरा शेर बेटा ये तो मार देगा सिक्के, ठीक है। और खुखुरी, खुक होना जानते हो? कहते हैं अरे मैं तो खुक हो गया, यानी मैं तो बिल्कुल खाली हो गया, सारी चीज लूट ली मेरे से। तो माँ जब कह रही है ना, शेरपा जब कह रही है नेहा, हाँ खुखुरी, खुक करने के चक्कर में है मुझे, खुक करने के चक्कर में है मुझे, खुक करने के चक्कर में है मुझे, ध्यान रखना है। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। एक बच्ची कह रही है सर सम्मान समारोह में मिलेंगे आपसे, नाम याद रखना मेरा। हाँ बेटा, नाम बिल्कुल रट लिया है मैंने, अभी बाकियों को नहीं बता रहा हूं पर मैंने रट लिया है गुड़िया, मोस्ट वेलकम। यही कॉन्फिडेंस चाहिए, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो नेहा याद रखना है, सिक्किम, सिकमारी सिक्किम, मारूनी सिक्किम, शेरपा सिक्किम, खुकुरी सिक्किम, ये 5 बहुत जरूरी हैं, याद कर लेना। सिंधी छम, सिंधी छम, तो भैया छम छम भी क्या करते हैं? सिक्के करते हैं, ठीक है। सिंधी चू फाट बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। स्नो लायन सिक्किम का है। याक्षम डेंजोंग, डेंजोंग वहां पे जगह भी है, सिक्किम का ही है। ताशी यांकू और ताशी सद्दो, भैया ताशी ये याद रखना है, तो ताशी भी याद रखना है, ये भी सिक्किम का है। और भूटिया भी सिक्किम का है, भूटिया भी सिक्किम का, जोमल लोक भी सिक्किम का है, और तमांग सेलो भी। धीरे धीरे होंगे याद, एक दिन में नहीं होंगे सारे के सारे, चिंता भी मत करना। वो याद कराने की, ये चीज याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है, बाकी वो छोड़ दो। बट तमिलनाडु देखो, काई सिलम्बट्टम माथिल अट्टम, देखो ये वर्ड आएगा यहां सिल। ये जो अट्टम बट्टम है ना, ये आपको केरल में भी मिलेंगे, पर ये सिलम बट्टम, तो जहां पे सिल आए, देखो ये है काई सिलम बट्टम, जहां पे थिल आए, जैसे ये है माथिल अट्टम, जहां पे यिल आए, यिल आए, तो जैसे ये है ऑयल अट्टम और मैल अट्टम, ठीक है, याद रखना है। तो काई सिलम्बट्टम, ठीक है, माथिल अट्टम, काई सिलम्बट्टम, माथिल अट्टम, बेटा ध्यान रखना है। काई सिलम्बट्टम, माथिल अट्टम, ऑयल अट्टम और मैल अट्टम, ये 4 जो हैं ये थिल, सिल, यिल से हैं, और यिल ये सारे के सारे तमिलनाडु में हैं। ये कहां पे है बेटा? सारे के सारे तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु में है, होंगे बेटा याद, ऐसे ही देखना, इसमें पहचान ही जाओगे कि ये तमिलनाडु का है, ठीक है। चलिए, अब यहां तक 4 तो आपको रटने हैं ऐसे। अब यहां से हमारी स्टोरी चलेगी। तमिलनाडु को हम किससे कनेक्ट करेंगे? तुम मिलना, भाई तुम मिलना मुझसे, ठीक है, तुम मिलना, तुम मिलना, ठीक है, तुम मिलना, इससे हम कनेक्ट करेंगे। 2 लोगों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भाई तुम मिलना, तुम मिलना, ठीक है। चलिए देखो, तो याद रखना है, शादी तय हो गई एक लड़के लड़की की, शादी तय हो गई, किसकी? लड़का है और लड़की है, और आजकल नया जमाना है तो एक दूसरे से मिल लेते हैं ना कई बार, शादी के बाद भी, शादी से पहले, विवाद कह रहा हूं, तो याद रखना है। तो ऐसे ही लड़का कह रहा है, लड़का कह रहा है लड़की से, तुम मिलने आना कल मुझे, और कहा आना? कल कोलट्टम, कल अट्टा में मिलने आना, अट्टा मार्केट में, नोएडा में एक मार्केट है अट्टा मार्केट, कल तुम अट्टा मार्केट में मिलने आना मुझसे,
अट्टा मार्केट में। और लड़की पूछ रही है कुदिराई अट्टम, किधर आऊं अट्टा मार्केट में, कुदिराई अट्टम। लड़की पूछ रही है किधर आऊं अट्टा मार्केट में, कुदिराई अट्टम, किधर आऊं अट्टा मार्केट में। तो लड़का कह रहा है कि भाई, हाँ लड़का कह रहा है वहीं आ जाना, वो जो मॉल सा है ना वहीं आ जाना, ठीक है। तो याद रखना है कोलाट्टम, लड़का कह रहा है कल तू अट्टा मार्केट में मिलने आना, है ना। तो लड़की पूछ रही है कुदिराई अट्टम कहाँ पे, ध्यान रखना है बेटा कोलाट्टम वहां भी चलता है जहां आप कह रहे हो, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कुदिराई अट्टम कहाँ आऊं मैं अट्टा मार्केट में, तो याद रखना है उसने बता दिया कि वहां जाना। अब वो बेचारी अगले दिन जा रही है तैयार होके, तो लड़की की छोटी बहन क्या कह रही है, का बड़ी, लड़की की बहन बराबर की सी है, 1-2 साल छोटी है ना। तो लड़की की बहन को आइडिया हो गया कहां जा रही है। तो लड़की कह रही है का बड़ी कजाऊ को थू, कहां जा रही है तू, का बड़ी, अरे कहा है भाई बड़ी, कहां जा रही है तू, कजाई को थू, कहां जा रही है तू, का बड़ी कजाई को थू, किससे मिलने जा रही है तू, का बड़ी कजाई को थू, किससे मिलने जा रही है तू, कावड़ी कजाई को थू, किससे मिलने जा रही है तू, याद रखना है इसे, ठीक है। तो ये यहां पे हो जाएगा कावड़ी तमिलनाडु का है बेटा, और कजाई को थू, तू कहां मिलने जा रही है, किससे मिलने को जा रही है तू, कहां जा रही है तू, कोथू किससे मिलने को जा रही है तू। तो छोटी वाली से बड़ी कह रही है देवरत्तम, मैं तो देवता के घर जा रही हूं, मंदिर में, देवता, देवता के घर है ना, देवरत्तम कि मैं तो देवता के घर मिलने जा रही हूं, देवता के घर यानी मंदिर में जा रही हूं, ठीक है। तो फिर कह रही है वो करागम तुझे क्या गम है अब, करागम तुझे क्या गम है अब तो तेरी शादी भी तय हो गई, करागम क्या गम है अब तुझे, करागम क्या गम है तुझे, अब तू क्यों मिलने जा रही है देवता से, अब तो तेरा ब्याह भी तय हो गया, याद रखना है अब तो तेरा ब्याह भी तय हो गया, अब काहे को जा रही है, करागम क्या गम है जो तू देवता से मिलने जा रही है, क्या गम है बेटा। एक बार में तो याद होंगे नहीं, पर 3-4 बार जब आप इसको ट्रिक को दोहरा लोगे ना फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और कुम्मी याद रखना है बेटा, कुम्मी को सबसे पहले तमिलनाडु में देना है, ठीक है, तमिलनाडु। चलो अब मैं आपको बता दूं कुम्मी से सवाल तमिलनाडु और केरल का ज्यादा बनेगा, ठीक है। अगर ये ना हो तब आंध्र प्रदेश में जाना है, तो प्राथमिकता किसको देनी है बेटा, तमिलनाडु और केरल को, कुम्मी, और इसमें भी सबसे ज्यादा तो ये तमिलनाडु का है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको तमिलनाडु में देनी है। अब सवाल सीधे सीधे आएगा, काई सिलंबट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तो बेटा तमिलनाडु का है, माथिलट्टम तमिलनाडु का है, ऑयलट्टम तमिलनाडु का है, मयलट्टम तमिलनाडु का है, कोलाट्टम तमिलनाडु का है। कल अट्टा मार्केट में मिलने आना, ठीक है। कुदिराई किधर आऊं अट्टा मार्केट में मिलने, किधर आऊं, ध्यान रखना है बेटा। हाँ अट्टम आएगा वह तमिलनाडु का है, हाँ बेटा, लेकिन कहीं कहीं बिना अट्टम, अट्टम कहीं कहीं केरल में भी मिल जाता है, ठीक है, केरल में भी। तो कावड़ी, कावड़ी तमिलनाडु, कजाई को थू कहाँ जाए तू, किससे मिलने जाए तू, ये भी तमिलनाडु, देवरत्तम भी तमिलनाडु, करागम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, करागम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और कुम्मी भी सबसे पहले प्राथमिकता देनी है तमिलनाडु को ही, ठीक है, तमिलनाडु को प्राथमिकता देनी है। तेलंगाना, तेलंगाना बेटा, ठीक है। चलो पेरिनी शिव तंडवम, इसको शिव तंडवम और शिव तांडवम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिव तांडवम। तो देखो भाई तेल, तेल कई सेंस में होता है, अब तेल निकल जाना होता है किस सेंस में, मतलब थक जाना, तेल निकल जाना जो है ये होता है थक जाने के सेंस में, ठीक है। जब ज्यादा काम कर लेता है ना आदमी, अरे यार आज तो बिल्कुल तेल निकल गया, बोलते हैं नहीं बोलते, किसके यहां बोलते हैं बताओ। हाँ तमिलनाडु का लोक नृत्य ऐसे भी पूछ सकता है, इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखो पैरों का, पैरिनी शिव तांडवम, अगर शिव जी का तांडव कर लिया तो भैया पैरों का तेल निकल जाएगा। गुस्सादी, अगर गुस्से में, क्योंकि भगवान शिव भी तांडव कब करते हैं, गुस्से में, गुस्सादी, अगर गुस्से में तुमने भी भैया शिव तांडवम कर लिया तो पैरों का तेल निकल जाएगा। तुमने भी, लोक नृत्य नहीं है बेटा, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है बेटा, लोक नृत्य नहीं है, भरतनाट्यम है मेरे शेर, शास्त्रीय नृत्य, इसलिए मैंने यहां नहीं बताया है, हम उसे क्लासिकल जो डांस है उसकी क्लास में अलग से करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर गुस्सादी, गुस्से में अगर भाई शिव तांडव कर लिया तो पैरिनी, पैरों का तो तेल निकल जाएगा,
क्योंकि शिव जी तांडव करते हैं गुस्से में, और भाई उसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो याद रखना है तेल निकल जाएगा भैया गुस्सादी। गुस्से में अगर याद रखना है पैरों से शिव तांडव कर लिया तो तेल निकल जाएगा। इनमें दो में कंफ्यूज हो गए, वैसे तो मैं आपको रटा दूंगा, पर गराडी पुडुचेरी का है, पुडुचेरी, ठीक है। और ये है बेटा गुसादी, ये गुसादी है तेलंगाना का, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां कोई से में भी डे नहीं है, उन दोनों में ही डे है। कॉमन है गराडी पुडुचेरी में डे, ये जो डे है ये क्या है, कॉमन। तो याद रखना है ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण डांस हैं। गराडी पुडुचेरी का पूछा जाएगा और गुसादी बेटा तेलंगाना का, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान रखना है। चिंदू भागवतम, तो भैया दो बच्चों के बीच में बात हो रही है कि भैया गुस्से में अगर तूने शिव तांडव कर लिया तो पैरों का तेल निकल जाएगा, इसलिए चिंटू चुपचाप बस भागवत सुन ले, इतना ही है तेरे बस की बैठ के, चुपचाप चिंदू भागवतम। तो भैया चिंटू चुपचाप भागवत सुन ले, शिव तांडव में तो तेल निकल जाएगा। ध्यान रखना है शिव तांडव में तो तेल निकल जाएगा, शिव तांडव में तो तेल निकल जाएगा। चिंदू चुपचाप भागवत सुन ले, ठीक है। चलिए ओगु कथा, ओगु कथा, भाई चिंदू भागवत सुन ले, ओगु कथा आगे चल के, आगे बैठ के चुपचाप भागवत सुन ले, कथा सुन ले। ओगु कथा, आगे बैठ के चुपचाप कथा सुन ले, भागवत सुन ले चिंदू, क्योंकि अगर शिव तांडवम किया तो भाई पैरों का तो याद रखना है तेल निकल जाएगा। बोनालू यहां भी है बेटा, और बोनालू आपको वहां भी मिल जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी, क्योंकि आंध्र प्रदेश और ये दोनों अलग हुए हैं। ये सबसे पहले आपको तेलंगाना में ही पूछा जाएगा, तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तब हम आगे जाएंगे, ठीक है। माथुरी, तो सिद्धि माधुरी हमने कहां देखा था, आंध्र प्रदेश में सिद्धि माधुरी, और यहां माथुरी बोलते हैं, तेलंगाना में माथुरी और वहां पे सिद्धि माधुरी। सीधी माधुरी ने बना दी थी बहुत सारी चीजें, है ना। तो याद रखना है बोनालू तेलंगाना का है, माथुरी तेलंगाना का है, और भैया पैरों का शिव तांडवम किया तो पैरों का याद रखना है तेल निकल जाएगा गुस्से में, इसलिए चिंदू भागवतम, चिंदू चुपचाप भागवत सुन ले, ओगु कथा आगे बैठ के कथा सुन ले, वरना तो तेल निकल जाएगा पैरों का, ठीक है। चलिए, और धिमसा, लंबाड़ी और डप्पू, ये तीनों जो हैं ये याद रखना है आंध्र प्रदेश और यहां दोनों कॉमन है। तो तीनों याद रखना है बेटा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कॉमन, ठीक है। ये तीनों आंध्र प्रदेश में भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है, ये आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों में है, दोनों में, ठीक है बेटा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर धिमसा के लिए या तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, धिमसा के लिए क्या क्या आएगा बेटा, ध्यान रखना है। बच्चा पूछ रहा है सर स्टैटिक जीके की बुक में बहुत सारे डांस क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा वो बहुत सारे एग्जाम के हिसाब से बनाई गई है, बहुत सारे एग्जाम के हिसाब से वो बनाई गई है, वो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं। तो किसी एग्जाम में कम डांस भी आते हैं तो हम वहां पे भी इतने सारे डीप कर लें, तो बच्चा तो मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो रखी जाती है, ठीक है। चलिए त्रिपुरा, त्रिपुरा को हम तेरापुरा से जोड़ेंगे, तेरापुरा, तेरापुरा, ठीक है। किसी आदमी से दूसरा कह रहा है भाई तेरापुरा, तो देखो एक लड़का लड़की साथ में हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल, ठीक है। लड़की का घर बहुत दूर है, बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, ठीक है। लड़की का घर दूर है, छुट्टियां पड़ी 4 दिन की, तो लड़की कह रही है मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी अपने घर 4 दिन में, तो मेरा तो 3 दिन का तो ट्रेन का रास्ता है। तो लड़का पता है क्या कह रहा है, तू ऐसा कर मेरे घर चल। अब क्योंकि लड़की कभी गई तो है नहीं, वैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूं ऐसे किसी के साथ जाना नहीं है, कभी इस कहानी के उसमें आ जाओ, ठीक है। आजकल बहुत भरोसा किसी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो गौरियां तो कह रही है कि अरे तेरी मम्मी मम्मी कुछ कहेगी ना, तेरी मम्मी यूं कहेगी कि अरे ये छोरी किसकी आ गई हमारे यहाँ, यू किसकी छोरी है। तो है ना, ऐसे ही हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, लड़का और लड़की हैं, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, याद रखना है, जा नहीं पाएगी लड़की, तो लड़का कह रहा है तू मेरे घर चल, कोई बात ना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, कुछ ना कहेंगी। अब वो लड़की कह रही है थोड़ा सा वो संकोच में, मम्मी कुछ इसकी कह तो ना देगी,
तब वो लड़का कन्विंस कर रहा है, लड़का कन्विंस कर रहा है, दिख रहा है, वो कह रहा है गोरियां, गोरियां, ऐसे ही मजाक में एक दूसरे से कहते हैं, गोरियां तेरा पूरा स्वागत होगा, गोरियां तू मेरे संगराई, तू मेरे संगाई है, गोरियां तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा, गोरियां तू मेरे संगाई है। ये लड़का कह रहा है, ऊपर की तीनों लाइन, ठीक है, लड़का कह रहा है गोरियां तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा, माए माता, मेरी माता करेंगी तेरा वेलकम पूरा, मेरी माता तेरा पूरा वेलकम करेंगी, ममिता, बहुत ममता है मेरी माँ में, बहुत ममता है, तेरा पूरा वेलकम करेंगी, माए माता, मेरी माता तेरा पूरा वेलकम करेंगी, वेलकम, वेलकम तेरा पूरा वेलकम करेंगी, संगराई, तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम करेंगी, गोरियां तेरा पूरा वेलकम करेंगी, गोरियां तेरा पूरा वेलकम करेंगी, गोरियां तेरा पूरा वेलकम करेंगी। चलिए ठीक है बेटा, चलिए क्लियर है बेटा। जहां पे थोड़ी सी ट्रिक मुश्किल लगती है वहां पे मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता फिर, है ना, जहां ट्रिक मुश्किल है मुझे लगता है कि मैं ऐसे याद करा दूंगा रिवीजन करवा के, वहां नहीं करता हूं मैं, है ना, ठीक है। चलिए एक बच्चा कह रहा है कि सर नवीन सर एक एक नृत्य में कराते हैं ट्रिक, तो हम कोशिश करेंगे जितने बच्चे हुए उनको भी बेटर ढंग से कनेक्ट कर लें, पर अगर कहीं नहीं हो रहा है तो वो उसको मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि वो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, फिर मुझे पता है उसका हम रिवीजन करके भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, और मैं एक बार सर की क्लासेस भी देख लूंगा, अगर वहां से भी हमें कुछ हेल्प मिल सकती है अलग से तो हम वो ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो गौरिया संग तू तेरा पूरा वेलकम होगा, संगराई तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा, माए माता, मेरी माता तेरी पूरा वेलकम करेंगी, ममिता, मेरी माता बहुत ममता वाली है, पूरा वेलकम करेंगी, गजानन, हाथी को लेके आएंगी तेरे वेलकम के लिए, हाथी को, हाथी को हिक हक हाँक कर, हाथी को हाँक कर लेके आएंगी तेरे पूरे वेलकम के लिए, हाथी को हिक हक हाँक कर लेके आएंगी तेरे पूरे वेलकम के लिए। तो लड़की कह रही है हो जा गिरी, हो जो मैं गिर गई तो हाथी पे से, हाथी को लेके आएंगी, हाथी पे बैठ के चलेंगे। लड़की कह रही है हो जो गिर गई मैं हाथी से, हो जो गिर गई मैं हाथी से, तो हो जो गिर गई मैं हाथी से, वो जो गिर गई मैं हाथी से, तो ऐसे तो ना भैया, मैं ना जाऊं बिल्कुल भी, ठीक है। बिजू और लेंगवेंग बोमानी, लेंगवेंग बोमानी, ठीक है बेटा, है ना, बिजू और लेंगवेंग बोमानी, ये भी याद रखना है हमें, बिजू और लेंगवेंग बोमानी, ठीक है। तो ये लेंगवेंग जो वर्ड है ये आता है त्रिपुरा में, ध्यान रखना है, लेंगवेंग आता है, याद रखना है, इसे नहीं भूलेंगे बच्चे कह रहे हैं, ठीक है बेटा, मत भूलिएगा, सही है। पहचानो तो जाने, जल्दी से हम देखेंगे, बहुत आराम से करो आज, बहुत आराम से। मैं आपको दो दो ऑप्शन देता चलूंगा, क्या काई सिलम्बट्टम जो है कर्नाटक का है या तमिलनाडु का, आप खुद को जवाब दीजिए। मैं आपका अगर वो करूंगा ना बेटा, अगर मैं आपका वेट करूंगा तो फिर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, मतलब फिर टाइम ज्यादा लगेगा, मैं बोलूंगा 1-2 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप खुद को याद दिलवाओगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है काई सिलम्बट्टम बेटा, काई सिलम्बट्टम। अब इस क्लास को देखो, सबकी एक जैसी सीखने की वो नहीं है आदत, तो इस क्लास को आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, एक बार और रिवीजन कर सकते हो, ये मुश्किल टॉपिक सारे नहीं मिलेंगे, कर सकते हो। चलिए, तो देखो काई सिलम्बट्टम क्या तमिलनाडु का है बेटा, ये मैं खाली छोड़ रहा हूं ताकि आप बाद में कर सको। गणगौर, भाई गणगौर से घूमते रहते हैं क्या राजा के स्थान में। माँ थिल अट्टम, मैंने बताया था कि अगर जिसमें थिल आ जाए तो वो तमिलनाडु का है, या मैंने भांगड़ा बेटा पंजाब का बताया था। क्या गणगौर से घूमते रहते हैं राजस्थान में, क्या मैंने बताया था जिसमें यिल आ जाए तो वो तमिलनाडु का है। और हिक हक बेटा, हाँक के हाथी को लेके आएंगे गजानन को, गोरियां तेरे पूरे स्वागत के लिए, गोरियां तेरे पूरे स्वागत के लिए हाँक कर लेके आएंगे, ठीक है, याद रहेगा, तेरा पूरा त्रिपुरा। मईलट्टम, तो ये फिर से यहां पे तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। कालबेलिया भैया कहां घूमते रहते हैं, राजा के स्थान में घूमते रहते हैं। कुदराई अट्टम, अरे किधर जा रही है तू, किधर आऊं मैं अट्टा में, लड़की पूछ रही है कुदराई अट्टम, अट्टा में तुमसे मिलने किधर आऊं मैं, कुदराई अट्टम, किधर आऊं तुमसे मिलने अट्टा में। गिद्धा बेटा पंजाब का है। कजाई कोथू, छोटी वाली पूछ रही थी बड़ी से, कावड़ी कजाई कोथू, किससे मिलने जा रही है तू, कावड़ी
कजाई को थू, किससे मिलने जा रही है तू, याद रखना है बेटा। और सुई से नैनो वाली भी राजा के स्थान में चाकरी करती है। और देवरत्तम भैया बड़ी वाली कह रही थी मैं देवताओं से मिलने जा रही हूं, तेरे जीजा से ना मिलने जा रही। ठीक है, चलिए तो याद रखना है ये भी। ठीक है, चलिए कावड़ी ये तमिलनाडु का हो गया। कुम्मी हम तमिलनाडु को सबसे ऊपर रखेंगे। चाकरी भैया, चाकरी कहां करते हैं लोग, राजा के स्थान में। चाकरी जो भी करते हैं राजा के स्थान में। पैरों से अगर शिव तांडव कर लिया तो तेल निकल जाएगा, तेलंगाना। व्याहुला गिद्धा किसका है बेटा, पंजाब का है। गुस्सादी बच्चा, गुस्से में अगर पैरों से शिव तांडव कर लिया तो तेल निकल जाएगा, तो गुस्सादी भी तेलंगाना का है। और पनिहारी बेटा राजस्थान का है। पनिहारी कहां का है, राजस्थान का। करगम, अरे तुझे क्या गम है जो तू देवताओं से मिलने जा रही है। करगम, क्या गम है जो तू देवताओं से मिलने जा रही है। चिंदू भागवतम बेटा, चिंदू भागवतम भी आपके दिमाग में होना चाहिए। चिंदू भागवतम भी आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए 1 सेकंड रुकिएगा बच्चों। मेरी बस 5 मिनट की क्लास हो रहा है गुरुजी, मैं नीचे ही हूँ। हाँ मैं भी नीचे ही हूँ, हाँ जी ठीक है गुरुजी, ओके गुरुजी। तो बेटा याद रखना है करगम, चिंदू भागवतम याद रखना है, तो भैया ये भी तेलंगाना है। और 13 लोग ताली बजाते के लिए रखे हुए हैं राजा के स्थान में। ओगू कथा भैया आगे चल के कथा सुन ले, तेरे बस की क्या है, शिव तांडव नहीं है, तेल निकल जाएगा। भैया धन कैड़ा किसके पास होता है, तो याद रखना है, एक तो धनगर था, धन अगर है तो कहां जाओगे, धनगर है तो भैया गोवा जाओगे। कित्थे जाओगे, तो गोवा जाओगे। धनगरी, धनगरी, तो ध्यान रखना है, धन की नगरी किसको, महाराष्ट्र को बोलते हैं, मुंबई को, तो धन नगरी ये हो जाएगा। और भैया धन कड़ा होता है पंजाबियों के पास ऐसे। बोनालू यहां पे हम तेलंगाना से, क्योंकि तेल से ही तो बनाते हैं कुछ भी जो बनाते हैं। भैया तेल में पराठे बना लूं, बना ले। चरी राजस्थान का है बेटा, तो चाकरी और चरी दोनों ही कहां के हैं, राजस्थान के हैं। ठीक है, धीमा सा आदमी अंधा होता है वो चलता है, लेकिन यही सेम तेलंगाना में भी है। तो यहां आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, तेलंगाना भी हो सकता है। माथुरी बेटा तेलंगाना में है, और सिद्धि माधुरी हम आंध्र प्रदेश में पढ़ रहे थे। भवई जो हमने आज पढ़े हैं उनमें राजस्थान में, वैसे गुजरात भी है। डप्पू भी बेटा दोनों में है, आंध्र प्रदेश में भी और क्या है दूसरा, तेलंगाना भी। चांग बेटा राजस्थान का है। और नेहा क्या सिक्के मार रही थी ना, और गोरिया तेरा पूरा वेलकम होगा। नेहा सिक्के मार रही थी और गोरिया तेरा पूरा वेलकम होगा, गोरिया तेरा पूरा वेलकम होगा। सम्मी याद रखना है बेटा, पंजाब का है सम्मी, है ना। किकली ये दोनों कहां के हैं, पंजाब के हैं। सिक मारी, भाई सीख मारेगी नेहा, सिक्के मारेगी और साथ में। मारूनी, नेहा क्या कह रही थी, मारूनी, मैं नहीं मारूं, बिल्कुल भी ध्यान रखना है। ठीक है, और भाई संगराई, तू मेरे संग आई है तेरा पूरा वेलकम होगा, तू मेरे संग आई है तेरा पूरा वेलकम होगा। तो संगराई भी त्रिपुरा, वेलकम भी त्रिपुरा। और सिंधी छम कहां का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा बेटा। ठीक है, ममिता, मेरी माँ में बहुत ममता है, बहुत ममता, तेरा पूरा स्वागत होगा। लंबाड़ी यहां तेलंगाना का हो जाएगा। होजागिरी, वो कह रही है हो जो मैं गिर गई गजानन से, तो हो जो मैं गिर गई, तो ये भी त्रिपुरा वाला है। चूफाट सिक्किम का है। जूली पंजाब का है। भूटिया बेटा सिक्किम का है, और भोटिया उत्तराखंड का रहेगा आगे चल के। और बिजू बेटा कहां का है, त्रिपुरा का। बिजू कहां का है, त्रिपुरा का है। जोमल लोक सिक्किम का है। जागो तीजन पंजाब का है। और लेंगवेंग बोमानी त्रिपुरा का है। लेंगवेंग बोमानी त्रिपुरा का है। लेंगवेंग बोमानी त्रिपुरा का है। जागो तीजन पंजाब का है। जोमल लोक बेटा सिक्किम का है। कहां का है, सिक्किम का। कोई भी मुश्किल चीज नहीं है लाइफ में, कोई भी। रोज अपने दिमाग को बताना है कि हाँ आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, करूंगा, मुझे करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे अपने परिवार का, एक हमारी सोच होती है पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैंने कहा बहुत सारे बच्चों से बात हुई, पढ़ नहीं पा रहा सर, क्यों सर, घर में दिक्कत है, टेंशन है, अभी सब ठीक होगा तो पढ़ूंगा। गलत पूंछ पकड़ ली है, गलत समस्या की। जब सब ठीक होगा फिर तो पढ़ने की जरूरत क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको इन्हीं परिस्थितियों में सब कुछ करना पड़ेगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आपने इन परिस्थितियों में कुछ नहीं किया तो सभी कुछ ठीक होगा ही नहीं। फिर आप कहते रहिए कि जी सब ठीक हो जाएगा, होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। इसलिए आपको एक काम जरूर करना है कि भाई
कोशिश करते रहना है कि जब टाइम थोड़ा मुश्किल हो ना, जब मुश्किल वाला टाइम हो, उसमें अपने आप को मजबूत करते रहना है, ताकि आप उन समस्याओं का सामना कर सकें। और फिर जब थोड़ा सा सही समय आएगा ना, फिर जिंदगी जीने का आनंद आएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।